चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके पहले हम लोग जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक पढ़ चुके हैं। आज अभी हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या इसी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इसी को सीपीआई कहा जाता है ना। ये दोनों का उपयोग थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के निर्धारण में किया जाता है ना। अब देखो, जहां थोक मूल्य सूचकांक जो है तो हर वस्तु का थोक मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं है। हम लोग जो दैनिक जीवन में बहुत सारा चीज का उपयोग करते हैं, सबका थोक मूल्य के आधार पर जानकारी जुटाना संभव नहीं है। ऐसा में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है खुदरा मूल्य जो है उसके आधार पर हम लोग मूल्य का सूचकांक निकालते हैं और उसके आधार पर भी मुद्रास्फीति का गणना किया जाता है। ठीक है ना। थोक मूल्य सूचकांक जो है वो उत्पादक स्तर पर निकाला जाता है ना, प्रोड्यूसर के स्तर पर। थोक में वही आता है, तो थोक मूल्य सूचकांक जो है वो उत्पादक स्तर पर निकाला जाता है। और उपभोक्ता ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये उपभोग का मतलब व्यय के आधार पर जो है उसके आधार पर निकाला जाता है ना। मतलब कि जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका माप उत्पादक स्तर पर किया जाता है और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसमें जो है उपभोक्ता स्तर पर जो कीमत का परिवर्तन होता है ना, जो व्यय हो रहा है उपभोक्ता का, उसके आधार पर इसका कीमत का निर्धारण किया जाता है ना। अब देखो, आय जो है देश के अंतर्गत जो आय है विभिन्न वर्ग का विभिन्न है ना, उसका सामाजिक स्तर आर्थिक स्तर जो है भिन्न भिन्न है। देश में ऐसा बहुत सारा स्तर है जिसका सामाजिक स्तर अलग है, उपभोग स्तर अलग है, उसका आर्थिक स्तर अलग है। इन विभिन्नताओं को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार जो है वो 4 प्रकार का उपभोक्ता मूल्य स्तर का प्रयोग करता है ना। इसमें से 2 तो बंद हो गया, थोड़ा परिवर्तन है, ट्रेडिशनल रूप से करता आया है, जिसमें से 2 तो बंद कर दिया गया। किसका किसका क्या है आगे हम लोग को पता चलेगा ना। इसमें से पहला जो है औद्योगिक श्रमिक के लिए है ना, सीपीआई आईडब्ल्यू ना, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए ना, सीपीआई आईडब्ल्यू। ठीक है ना। दूसरा जो है कृषि मजदूर खेतिहर मजदूर के लिए सीपीआई एआई। ठीक है ना, एग्रीकल्चर लेबर। तीसरा जो है ग्रामीण मजदूर जो खेत पर नहीं है, खेत से अलग हट करके जो काम कर रहा है उन लोग ग्रामीण मजदूर के लिए तीसरा जो बनाया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वो है रूरल लेबरर, सीपीआई आरएल है ना। और जो चौथा है वो है सीपीआई यूएनएमई है ना। यूएनएमई का मतलब है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। यू से हुआ अर्बन, एम से हुआ नॉन, एम से हुआ मैनुअल, ई से हुआ एम्प्लॉय है ना। 4 तरह का सूचकांक का प्रयोग भारत सरकार करता रहा है। इसमें तो 2 ठोका बंद कर दिया है ना। अब है क्या, इसको पहले समझ लो। औद्योगिक श्रमिक के लिए यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 तरह से गणना किया जाता है, क्योंकि आर्थिक सामाजिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 को हुआ, ये 4 हुआ ना। इसमें से जो पहला होता है सीपीआई आईडब्ल्यू या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आईडब्ल्यू का हो गया इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है ना। इसमें जो है आइटम जो दिया जाता है 260 और आइटम का जो आंकड़ा संग्रहण किया जाता है, ये भारत के 76 केंद्रों से इसका आंकड़ा का संग्रहण किया जाता है ना। 260 आइटम को दिया जाता है इसके अंतर्गत, जिस पर ई वर्ग का उपभोक्ता जो है जिस पर खर्चा करता है ना। 76 केंद्रों से उसका आंकड़ा संग्रहित किया जाता है और वो जो रिपोर्ट देता है उसके आधार पर केंद्र सरकार जो है अपना इम्प्लाई में बैंक छोड़ दो और यहाँ का दूतावासों में काम करने वाला जो इम्प्लाई है उसको माइनस कर दिया जाता है सरकारी का ना। ये 2 को माइनस करने के बाद बाकी जो सरकारी इम्प्लाई है जिसका डीए जो बढ़ता है, डीए बढ़ता है ना, डेली अलाउंस महंगाई भत्ता, साल में 2 बार, उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है ना। सीपीआई आईडब्ल्यू का जो आंकड़ा है उसी के आधार पर सरकार जो है वर्ष में 2 बार अपना डीए को बढ़ाता है। ठीक है। अब इसमें जो है चौथा है सीपीआई यूएनएमआई, ये हो गया, यू से हो गया अर्बन नॉन
मैनुअल इम्प्लाई, ये जो इम्प्लाई है, ये इम्प्लाई जो है भारत में, ये भारत में जो उन लोग का आंकड़ा इसका संग्रहण किया जाता है जो कि भारत में है ना, मैंने जो भारत सरकार के भारत में काम कर रहा है, विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी का मतलब है इंडियन, जैसे एयरलाइंस है, बीमा है ना, पेट्रोकेमिकल है, जो माने बाहर से आकर के जो कंपनी यहाँ काम करने वाला है उसका इम्प्लाई के लिए है ये ना। उसके आधार पर ये जो आंकड़ा का संग्रहण किया जाता है, उस आंकड़ा के संग्रहण के द्वारा उन इम्प्लाइयों का जो विदेशी फर्म में काम करता है उसका जो है डीए बढ़ाया जाता है। साल में जो उसका वेतन बढ़ता होगा ना, इस संग्रहण के आधार पर उसका बढ़ता है, ठीक है ना। ये जो है इस सीपीआई यूएनएमई का, ठीक है, इसमें से आयकर अधिनियम के अंतर्गत है ना जो लाभांश होता है उसका गणना इसके आधार पर किया जाता है। इसके अलावा सीएसओ जो है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो अन्य बहुत तरह का आंकड़ा में जो है इसका उपयोग करता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे औद्योगिक श्रमिक का जो है ना, उसका जो आधार वर्ष है IW का, उसका आधार वर्ष जो है वो तुम्हारा जाकर के 2001 है, ठीक है ना। और सीपीआई यूएनएमई जो है उसका आधार वर्ष जो है 1986-87 है, ठीक है। इसमें जो है 59 केंद्रों से इसका आंकड़ा का संग्रहण करता है और इसमें जो वस्तु आइटमों की जो संख्या 146 से लेकर के 365 तक है ना, उतना वस्तुओं के आंकड़ा का संग्रहण किया जाता है। इसमें जो है सीपीआई यूएनएमई में है ना, इसमें जो है आयकर अधिनियम के तहत कैपिटल गेन्स में है ना में इसका आंकड़ा का उपयोग किया जाता है। और सीएसओ भी जो है अपना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है अपने बहुत सारा आंकड़ों में इसका प्रयोग करता है। लेकिन सीपीआई यू जब आने के बाद है ना, सीपीआई यू आगे बढ़ पढ़ेंगे क्या है, सीपीआई यू आने के बाद इसका आंकड़ा का संग्रहण भारत सरकार जो है वो बंद कर दिया है, ठीक है। तो जो है तुम्हारा जाकर के ये, और ये तो हो गया तुम्हारा। तीसरा है कृषि मजदूर, माने सीपीआई है ना, एग्रीकल्चर लेबरर या सीपीआई जो है एएस, एग्रीकल्चरल लेबरर है ना। इसका जो है जो खेतिहर मजदूर है या कृषि मजदूर है, न्यूनतम मजदूरी जो सरकार जो है उसका निर्धारण में इसके डाटा का उपयोग किया जाता है। अब इसका डाटा का संग्रहण जो है वो किया जाता है 260 आइटम का, ठीक है ना। 260 वस्तुओं पर कितना खर्चा हो रहा है, कितना दाम बढ़ रहा है, उसका संग्रहण किया जाता है। संग्रहण जो होता है 600 गांवों से किया जाता है ना, 600 गांव में केंद्र है, वहां से 260 आइटमों का दामों का संग्रहण करता है सरकार। और उसके आधार पर ये संग्रहण होता है, तो संग्रहण का जो रिपोर्ट आता है उसमें 3 सप्ताह का देरी हो जाता है ना। न्यूनतम मूल्य के निर्धारण में इसका किया जाता है और इसके प्रति सरकार जो है संवेदनशील रहती है, क्योंकि भारत का अधिकांश जनसंख्या जो है वो खेतिहर मजदूर के रूप में ही काम करता है ना, और उन पर थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ता है तो सरकार जो है वो चेंज कर जाता है। वोटिंग में उसका महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार इस पर बेसी ध्यान देता है ना। इसका आधार वर्ष 1986-87 है ना, सबसे पहले 1958-59 था, इसका आधार वर्ष चेंज होकर के 86-87 हो गया है ना। अब है तीसरा ग्रामीण मजदूर या सीपीआई रूरल लेबरर, सीपीआई आरए तीसरा है ना। इसका जो है आधार वर्ष 1983 है, इसमें भी 260 आइटम है और इसको भी 260 आइटम को 600 केंद्रों से संग्रहित किया जाता है। इसको भी आने में 2 सप्ताह का देरी हो जाता है और उसके आधार पर जो ग्रामीण मजदूर है और खेतिहर मजदूर जो है ये एक दूसरा को ओवरलैप करता है, क्योंकि जो खेतिहर मजदूर है, जो किसान है, जो मजदूरी के रूप में काम करता है खेत में, अगर खेत में काम नहीं हो या सीजन न हो खेती का, तो ऐसे स्थिति में वही मजदूर जो है वो ग्रामीण मजदूर के रूप में अन्य काम करने लगता है, मनरेगा किसी में काम करने लगता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करता है ना। इसका आधार वर्ष जो है 1983 है, ठीक है।